सुप्रभात। नमस्कार। हम चल पड़े हैं श्वास एक रहस्य की खोज में। आज हम भाग 3 का अध्याय 4 जानेंगे। यह अध्याय का नाम है चक्र और जीवनी शक्ति, 7 ऊर्जा केंद्रों का विज्ञान। बहुत महत्वपूर्ण विषय होने वाला है, ध्यान से सुने। श्रोताओ, शरीर नहीं, ऊर्जा केंद्र मनुष्य का वास्तविक रूप है। हम जो शरीर देखते हैं वह केवल 5% है। मनुष्य का 95% अस्तित्व ऊर्जा, प्राण चक्र और चेतना से बना है। योग तंत्र और उपनिषद एक स्वर से कहते हैं, चक्र ही जीवन शक्ति का मूल केंद्र है। शरीर की हर क्रिया, मन की हर भावना, चेतना की हर अनुभूति इन चक्रों से संचालित होती है। यह अध्याय आपके श्रोताओं को भीतर के 7 दरवाजों तक ले जाएगी, जिन्हें खोलने पर मनुष्य पूर्ण शक्तिशाली और प्रकाशमय बन जाता है। श्रोताओं, इसके लिए प्रथम जानना होगा चक्र क्या है। चक्र ऊर्जा का ब्रह्मांडीय नेटवर्क है, जैसा मोबाइल का नेटवर्क होता है। चक्र का अर्थ है ऊर्जा का घूमता हुआ केंद्र। मेरुदंड स्पाइन के मध्य मार्ग में सुषुम्ना नाड़ी पर स्थित 7 ऊर्जा केंद्र जीवन शक्ति के स्रोत है। जानते हैं ये चक्र क्या करते हैं? ऊर्जा का प्रवाह, भावनाओं का संतुलन, मन की स्थिरता, स्वास्थ्य, जागरूकता और चेतना, यह सब नियंत्रित करते हैं। यदि चक्र संतुलित है मतलब जीवन संतुलित। यदि चक्र अविरुद्ध है, जीवन भी अविरुद्ध हो जाता है। आगे बढ़ते हुए हमें समझना पड़ेगा, भाई ये 7 चक्र है क्या जो जीवनी शक्ति के 7 स्तंभ बने हुए। अब प्रत्येक चक्र को गहराई से समझते हैं। प्रथम चक्र है मूलाधार चक्र, उसको रूट चक्र बोलते हैं। इसका स्थान कहाँ है? रीढ़ का आधार तत्व, पृथ्वी, भावना, भय और सुरक्षा, शारीरिक नियंत्रण, हड्डियां, पाव, लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत, जीवनी शक्ति की पुनः स्थिरता, ग्राउंडिंग। ये चक्र में जब अवरोध निर्माण होता है, चिंता और डर, असुरक्षा का जन्म होता है। और ये चक्र सक्रियता में आता है, स्थिर मन, आत्मविश्वास और तेज ऊर्जा इसके लक्षण हैं। चलो आगे बढ़ते हैं दूसरी चक्र की ओर। दूसरी चक्र का नाम है स्वादिष्टान चक्र, जिसके स्कैरल चक्र भी कहते हैं। इसका स्थान कहाँ है? नाभि के नीचे है। इसका तत्व क्या है? जल। इसकी भावनाएं क्या है? आनंद, सृजन, शारीरिक नियंत्रण, किडनी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जीवनी शक्ति का गुण क्या है? आनंद, रचनात्मक। यह चक्र में अवरोध पैदा होता है तो अपराध बोध आता है और दुख होना शुरू हो जाता है। जब यह चक्र सक्रिय हो जाता है, ऊर्जा की लहरें उठती है, सृजनशीलता आती है। जानेंगे हमारा तीसरा महत्वपूर्ण चक्र। ये चक्र का नाम है मणिपुर चक्र। इसको सोलर प्लेक्सिस भी कहते हैं। इसका स्थान नाभि के ऊपर है। इसका तत्व है अग्नि। इसकी भावना क्या है? एक पहचान है, शक्ति है शारीरिक। नियंत्रण इसका है पाचन। अग्नि जीवनी शक्ति, इसका गुण है इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास।
जब इसमें अवरोध प्राप्त होता है मणिपुर चक्र में, एक आलस्य आता है और गुस्सा आना शुरू होता है। जब ये चक्र सक्रिय होता है, निर्णय क्षमता और नेतृत्व का गुण बढ़ता है। होता हो, चले अब आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा चक्र, जिसका नाम है अनहत चक्र, हार्ट चक्र। इसका स्थान हृदय में है। इसका तत्व वायु है। इसकी भावनाएं क्या क्या है? प्रेम, करुणा, शारीरिक नियंत्रण। शारीरिक नियंत्रण ये कहाँ कहाँ करता है? हृदय में करता है, फेफड़े में करता है। इसका जीवनी शक्ति का गुण है करुणा और इंस्पिरेशन। मित्रों, जब इस चक्र में अवरोध पैदा होता है तो ईर्ष्या और भावनात्मक दर्द आ जाता है। और जब यह चक्र सक्रियता में आ जाता है तो प्रेम का प्रभाव, मतलब हीलिंग एनर्जी का निर्माण हो जाता है। आगे बढ़ते हुए जानेंगे विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र। इसका स्थान कंठ में है। इसका तत्व आकाश है। इसके अंदर की भावना क्या है? अभिव्यक्ति है, सत्य और एक सत्य है। शारीरिक नियंत्रण क्या करता है? ये थायराइड, वाणी, ये दो भागों को देखता है। और ये जोनी शक्ति का गुण क्या है? इसका गुण है संचार और सत्य। जब इसमें अवरोध पैदा होता है तो डर और अनकही बातें आती है। जब यह सक्रिय हो जाता है तो टोटल पूर्ण स्पष्टता आती है, शक्ति पूर्ण अभिव्यक्ति हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। हमारा आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्रा जिसे कहते हैं, इसका स्थान भ्रुकुटी में होता है। इसका तत्व है प्रकाश। इसकी भावनाएं क्या है? दृष्टि है, विवेक है। ये शारीरिक नियंत्रण कहाँ करता है? ये ब्रेन में करता है, नेत्र में करता है। जीवनी शक्ति का इसका गुण क्या है? अंतर्ज्ञान प्राप्त होता है और जागरूकता बढ़ती है। मित्रों, जब इसमें अवरोध प्राप्त होता है तो भ्रम पैदा होता है, जिसे मेंटल फॉग कहते हैं। और जब ये चक्र सक्रियता में आता है तो क्लैरिटी आती है। आपको इंट्यूशन मतलब आगे क्या होने वाला है, तो उसका और एक डीप इंसाइट मिल जाती है। अभी अंत में जानेंगे हमारा सातवां चक्र, सहस्रार चक्र। इसको क्राउन चक्र भी कहते हैं। इसका स्थान होता है सिर का मध्य है। इसका तत्व जानते हैं। इसका तत्व चेतना है। इसकी भावनाओं को जानते, एकत्व, शारीरिक एकत्व इसकी भावना है। शारीरिक नियंत्रण क्या करता है? ये पिनल ग्लैंड का कार्य करता है। और इसका जीवनी शक्ति का गुण क्या है? यह आध्यात्मिक जागरण में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। जब इसमें अवरोध आता है तो अलगाव, हताश महसूस होने लगता है। जब यही चक्र सक्रियता में आता है तो दिव्य चेतना प्राप्त होती है, आनंद आता है और सब जगह एकत्व दिखना शुरू हो जाता है। तो श्रोताओं, अभी जानेंगे ये जो चक्र है जीवनी शक्ति को कैसे प्रभावित करते हैं। चक्र मतलब प्राण के जलाशय में जब चक्र खुले, ऊर्जा ऊपर उठती है। जब चक्र बंद हो जाते हैं, ऊर्जा नीचे गिरती है। ऊर्जा का प्रवाह दो प्रकार का होता है। प्रथम ऊर्जा का प्रवाह होता है ऊर्ध्व गति। इसको अपवर्ड मोमेंट्स भी कहते हैं। जीवनी शक्ति बढ़ती है, चेतना विस्तृत हो जाती है। इसका दूसरा प्रवाह है अधोगति, डाउनवर्ड मोमेंट। शरीर भारी हो जाता है, भावनाएं दबी होती है,
मन अशांत होता है। चक्रों का संतुलन ही ऊर्जा के प्रवाह को तय करता है। यह जानते हुए कुछ बातें स्पष्ट होनी जरूरी है। ये चक्र क्यों अवरुद्ध होते हैं? चक्र निम्नलिखित कारणों से बंद होते हैं। नकारात्मक भावनाएं, गलत विश्वास, तनाव, दबी हुई स्मृतियां, क्रोध, भय, ईर्ष्या, गलत आहार, नींद की कमी, जीवन शैली का विष। इसका सीधा समीकरण है चक्र अवरोध मतलब ऊर्जा का अवरोध। ऊर्जा का अवरोध होता है तो जीवन का अवरोध खड़ा हो जाता है। मित्रों, सब चीजों के कारण हैं, तो प्रकृति ने इसके निवारण भी दिए हैं। आज एक महत्वपूर्ण भाग जानने हैं चक्र संतुलन के 7 शक्तिशाली अभ्यास। यह जो अभ्यास है जीवनी शक्ति को तुरंत उठाते हैं। नंबर 1, नाड़ी शोधन। ईडा पिंगला इसमें संतुलन हो जाता है और चक्रों में शुद्ध प्राण प्रवाह शुरू हो जाता है। क्रांति वेलनेस का ओम मेडिटेशन, जिसे ओम कंपन कहते हैं। अ पेट में कंपन आते हैं, ऊ से हृदय में कंपन आते हैं, म का उच्चार जब करते हैं भ्रुकुटी मौन होती है और सहस्रार तक इसके कंपन पहुंचते हैं। ओम का अर्थ ही है चक्रों का कंपनात्मक जागरण। नंबर 3, प्राणायाम, ऊर्जात्मक श्वास। दीर्घ श्वास, अधिक ऊंचाई अत्यंत प्रभावी है। भावनात्मक शुद्धि हेतु क्षमा, कृतज्ञता, करुणा, इनसे हृदय केंद्र खुल जाता है। तो क्रांति वेलनेस ने आपको सूर्य स्नान, सनबाथ सिखाया है। तो और इसका भी एक सनबाथ का भी साइंस है। तो इसका अर्थ है सौर ऊर्जा का अर्थ ही है, जैसे सौर ऊर्जा मिल जाती है, मणिपुर चक्र को प्रज्वलित करने वाली ये ऊर्जा है। इसकी छठी साधना है मौन साधना। मौन यही सूक्ष्मणा का द्वार चक्रों में ऊर्जा स्थिर होती है। 7वां है ध्यान, चक्र ध्यान। प्रत्येक चक्र पर ध्यान देना, प्राण का संचरण इससे बढ़ता है। श्रोताओं, अभी जानना अनिवार्य हो गया है 7 चक्रों का आध्यात्मिक रहस्य हम जानेंगे। ऊर्जा का आरोहण चक्रों के माध्यम से ही होता है। यह यात्रा मूलाधार से सहस्रार, सहस्रार से मूलाधार से शरीर से चेतना, भय से प्रेम और दुख, आनंद और अज्ञान, यही है, यह प्रकाश का मार्ग है। चक्र का जागरण होना मतलब भीतर के ब्रह्मांड का प्रकट होना है। इतनी महत्वपूर्ण यह ज्ञान है। श्रोताओं, तुम्हें जानेंगे चक्र संतुलन, पूरे चक्र संतुलित होते हैं तो क्या अनुभव आता है। जब चक्र संतुलित होते हैं शरीर हल्का हो जाता है, ऑटोमेटिकली श्वास गहरी हो जाती है, मन शांत हो जाता है, भावनाएं निर्मल होती है, ऊर्जा स्थिर हो जाती है, ओरा उज्जवल होता है, अंतर्ज्ञान तेज होता है, ध्यान सहज होता है। यही जीवनी शक्ति की उच्च अवस्था है। अंत में जानेंगे यह अध्याय का निष्कर्ष। चक्र संतुलन का अर्थ ही है जीवन का पूर्ण संतुलन। मनुष्य का जीवन शरीर के आधार पर नहीं चलता, चक्रों के संतुलन पर चलता है। चक्र खोलो, ऊर्जा बहेगी, ऊर्जा बहेगी, जीवन खुलेगा, जीवन खिलेगा, चेतना जागेगी। संसार में सबसे सरल रहस्य यही है। चक्रों को समझो तो जीवन समझ में आ जाएगा। किसी गुरु घंटाल की जरूरत नहीं है। ये संपूर्ण रहस्य कोई दे नहीं पा रहा है। मित्रों, आज यहाँ तक ही है।
उम्मीद करता हूँ आपको ये ज्ञान अच्छा लगता हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करें और ये ज्ञान लोगों तक पहुंचने दें। धन्यवाद। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आपका दिन शुभ हो, शुभ हो।